महेश जी, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद जो आपको टॉप 50 आइकॉन का अवार्ड मिला है। बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये ब्लेसिंग्स है, दुआएं हैं आप लोगों की। गॉड ब्लेस। महेश जी, मैं जानना चाहता हूँ कि, और ये हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप जो बिज़नेस करते हैं वो किस तरह का बिज़नेस है। देखिए, हम एक आईटी कंपनी है जो टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटजी प्रोवाइड करता है। और जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एक बहुत बड़ा डायनामिक वर्ल्ड है। और अभी हम एक दौर से गुजर रहे हैं जहां पूरी दुनिया के अंदर में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है। फाइनेंशियल इंडस्ट्री में भी अगर हम बात करें और या फिर अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, तो एक ऐसा शब्द कुछ सालों से सुनने के लिए मिला है जिसने पूरा पैराडाइम ही शिफ्ट कर दिया। सोचने का नज़रिया, बात करने का नज़रिया और चीज़ों को भविष्य में देखने का नज़रिया ही पूरा चेंज हुआ, जिसको शायद बहुत सारे लोगों ने अब जानते हैं। उसके बारे में आपने भी सुना होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन ये एक ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जहां पर आप कोई भी ट्रांजैक्शन यदि होती है तो उस ओपन ब्लॉकचेन लेजर में यदि रजिस्टर्ड हो गई तो उसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इससे बहुत सारी फ़ायदे गवर्नमेंट विभागों को भी हैं, जहां पर आज बहुत सारी बैंकिंग प्रणाली ब्लॉकचेन पर शिफ्ट कर रहे हैं। इवन आंध्र प्रदेश, अपना इंडिया के भी बहुत सारी स्टेट्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही हैं अपने डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर में। सो हम क्रिप्टोग्राफी के अंदर में, क्रिप्टो करेंसी अवेयरनेस के ऊपर में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर में कंसल्टेंसी देते हैं, स्ट्रैटेजी देते हैं। और जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो हम टेक्नोलॉजी बना करके भी उन लोगों को देते हैं। ये किसकी सोच में आया था जो आपने ये वाली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की शुरुआत की? ये कैसे सोच कैसे आई थी? देखिए, 2009 में एक बहुत बड़ा आविष्कार हुआ और मैं मानता हूँ कि ये एक तरीके से 8वां अजूबा है दुनिया का, जिसका नाम है बिटकॉइन। आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चर्चित विषय है आज का ये। और मतलब ऐसा मानो कि बहुत सारे लोगों के पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन ही निकल गई हो, सीरियसली। और मतलब अभी पिछली एक सदी के अंदर में सबसे बड़ा वेल्थ देने वाला ये अकेला एक प्रोडक्ट है पूरी दुनिया में, सबसे बड़ा जिसने पूरी दुनिया के अंदर में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट की है। बिटकॉइन की वजह से जन्म हुआ ब्लॉकचेन का। लोगों को समझ में आना शुरू हुआ कि किसी की मध्यस्थता के बिना आपस में किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किए डायरेक्ट ट्रांजैक्शन की जा सकती है। और जहां पर आज अलग अलग, अगर हम INR कन्वर्ट करते हैं या किसी अलग अलग करेंसीज को कन्वर्ट करते हैं, बीच में हमें बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल यूज़ करना पड़ता है या उनकी सर्विसेज लेनी पड़ती हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के वजह से या इस बिटकॉइन के आने की वजह से क्या हुआ कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन बहुत ईजी हो गए। और यहाँ पर कोई घपला नहीं कर सकता। जो ट्रांजैक्शन उसमें आ गए हैं, ब्लॉकचेन के अंदर में आ गए हैं, लेजर के अंदर में आ गए हैं, आप उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो ये वहाँ से मुझे समझ में आना शुरू हुआ जब पता चला कि बहुत सारे बड़े बड़े बैंकिंग प्रणाली उसके अंदर में अडॉप्ट कर रहे हैं। अमेरिका ने बड़े अच्छे स्टेप्स लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए, इवन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में बड़े अच्छे स्टेप लिए। तो इंडिया में इट्स जस्ट स्टार्टेड। और कुछ कंपनीज़ हैं जिन्होंने इंडिया में इसके ऊपर में रिसर्च करना शुरू किया, काम करना शुरू किया। उनमें से हम एक है वैल्यूबिट IT सर्विसेज। दैट्स वेरी गुड। आपकी इस बिजनेस की जी, व्यापार में, बाजार में क्या स्थिति है इस समय? मैं अगर आपसे बात कहूँ खेर साहब, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज ब्लॉकचेन वर्ल्ड पूरे IT इंडस्ट्री में नंबर 1 पे है। क्या बात है। आज ना सिर्फ भारत, पूरी दुनिया इस टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में, समझने में लगी हुई है और अच्छी कंपनीज और अच्छे ब्रेन्स को हायर करने में लगी हुई है, ताकि जिस भी देश के अंदर में ब्लॉकचेन शिफ्ट हो रहा है वहाँ पर मैन पावर का इस्तेमाल कम होगा और आप प्रोडक्टिविटी विदाउट मैनिपुलेशन ले पाएंगे। मतलब और आज वैश्विक की अगर मैं बात करूं तो ये क्रिप्टो वर्ल्ड आज $300 बिलियन का डेली का वॉल्यूम रखता है। $300 बिलियन? हाँ जी। दैट्स फैंटास्टिक। इसका देश की इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये मतलब ऑल्दो मेरा कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है और मैं कोई मतलब एज एन आइडिया। और हाँ, मतलब 2 चीज़ें हैं। देखिए, इस सिक्के के 2 पहलू हैं। जो लोग ब्लैक मनी रखते हैं तो उनके लिए कुछ जैसे लॉटरी लगने वाला काम हो गया ये जी। तो
ऑल्दो हमारी गवर्नमेंट ने एक्शन लेने शुरू कर दिए, क्योंकि मैं अपनी देश की सरकार पे और अपना जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है मुझे पूरा भरोसा है, और उन्होंने पिछले 3 महीने में बड़े एक्शन लिए और 5 लाख लोगों का पता कर भी लिया, नोटिस भी भेज दिए। जी। लेकिन फिर भी क्योंकि ये इनोनिमिटी को फॉलो करता है, एनोनिमस है, और केवाईसी के बिना ये ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो डेफिनेटली कैश इकोनॉमी शिफ्ट हुआ ब्लॉकचेन की तरफ। लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ टैक्स में रियायत दे दे लोगों को, तो मेरा पर्सनली मानना है ये कि बहुत बड़ा रेवेन्यू इंडियन गवर्नमेंट के लिए और हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए जनरेट होगा। और जैसे ही अब कुछ रेगुलेशंस इंडियन गवर्नमेंट लेकर के आ रही है क्रिप्टो के ऊपर में, तो जिसमें एक्सचेंजेस के लिए रेगुलेशन है, और एक आम आदमी अभी डरता हुआ ट्रेड करता है, तो वो उसको मालूम चले कि मुझे इतना इनकम टैक्स देना है, तो वो खुल करके ईमानदारी से ट्रेड करेगा। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। यस, तो डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। अभी क्या एक डर का माहौल भी है तो, लेकिन नहीं, हमारा मोदी जी जो हैं वो एकदम वो डायनामिक वर्ल्ड को समझते हैं अच्छे से। तो अभी उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया, वी विल नॉट बैन इट, डेफिनेटली वी आर कमिंग अप विद द रेगुलेशन। और वो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पूछ रहा है कि आपके पास कितना बिटकॉइन है, क्या क्या आपके एसेट्स हैं, कहाँ कहाँ पर है, तो डेफिनेटली लोग अब डिक्लेयर करना शुरू करेंगे तो इकोनॉमी में इजाफा होगा, और एक नया रेवेन्यू हमारे देश के लिए एक स्ट्रीम खुलेगी कि यहाँ से भी एक नया रेवेन्यू जनरेट होगा। इंडियन एक्सचेंजेस वर्ल्ड वाइड ट्रेड कर पाएंगी शायद कुछ समय में, तो पूरी दुनिया का जो ट्रेड ब्रोकरेज है, रेवेन्यू है, वो इंडिया में आएगा, और डेफिनेटली रेवेन्यू में इजाफा होगा। आम आदमी पे प्रभाव पड़ेगा इसका कि नहीं पड़ेगा? आम आदमी को देखिए, अभी तक क्या था कि लोग सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में या कुछ IPOs में, कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते थे, जिनको वो लोग मैनिपुलेट करते थे अपने तरीके से, या बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक मैनिपुलेट करते थे। ये बिल्कुल प्योर क्रिस्टल क्लियर डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जितना शेयर्स, यानी कि जैसे मैं मानता हूँ कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, तो वो एक शेयर की तरीके से यदि मैं लूँ उसको, तो वो ब्लॉकचेन में बिल्कुल ओपन है कि अगर 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन है तो 2 करोड़ 10 लाख ही है, 2 करोड़ 21 लाख नहीं हो सकते। या किसी भी कोई भी ICO है, या कोई मान लेते हैं डैश कॉइन, एक अभी अब सोच के देखिए, मेरा एक दोस्त साइकिल पे चला करता था, उसने अभी एक वीडियो पोस्ट किया, मेरे DTC बस में चलते थे वो, तो उन्होंने अभी एक वीडियो पोस्ट किया, जाट के ठाट और DTC टू रोल्स रॉयस एंड रसूलपुर टू मेंशन इन पाम जुमेरा दुबई। मतलब एक DTC पे चलने वाला व्यक्ति वो रोल्स रॉय लेकर के दुबई में, और एक पाम जुमेरा में मेंशन लिया है $10.45 मिलियन का, एंड वी आर गुड फ्रेंड्स। तो वो एक नहीं है, ऐसे हजारों फ्रेंड्स हैं, मतलब लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने मतलब इस इंडस्ट्री के फायदे उठाए हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आज से 1.25 साल पहले एक डैश कॉइन करके $4 पे ट्रेड होता था, बहुत कम वॉल्यूम पे, $4। मात्र 8 महीने में वो $1100 क्रॉस कर गया। अब किसी ने अगर 1 लाख रुपए लगाए उसमें, तो 1.25 करोड़ रुपए उसका हो गया, और उसके अंदर लिक्विडिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब ऐसा नहीं कि वो मतलब लिक्विडेट नहीं हो पा रहा। और ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका कोई मालिक नहीं है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है। तो डेफिनेटली जो लोग देखिए, इसके अंदर स्कैम भी है। मैं दोनों बातें आपको बताना, सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों बातें करना जरूरी है कि जहां पर आप इतने हाइपोथेटिकल रिटर्न्स की बात करते हैं, तो डेफिनेटली रिस्क बहुत बड़ा इन्वॉल्व है। और आज बिटकॉइन के नाम पर या इथेरियम या ब्लॉकचेन के नाम पर बहुत सारे स्कैम मार्केट में हैं, जहां पर लोगों से इस बात की ठगाई चल रही है कि देखिए बिटकॉइन ने जैसे $1 से आज ये $15,000 $18,000 क्रॉस कर गया, हमारा वाला कॉइन भी अभी देखो इतने सेंट का या $1 का, हमारा भी $100 क्रॉस कर जाएगा। तो लोगों को लगता है कि यार बिटकॉइन तो अब अपनी रीच से बाहर निकल गया, अब क्या यार 10 लाख रुपए 11 लाख रुपए का बिटकॉइन खरीदेंगे। एक काम करते हैं, ये 500 रुपए का है, ये लाख 2 लाख कॉइन, 1 लाख 2 लाख 50 लाख हर एक व्यक्ति अपनी हैसियत से उसमें लगाता है, लेकिन उसके पीछे ना तो कोई बिजनेस मॉडल है, ना उसके पीछे कोई प्रणाली, ना कोई टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी रिलीज होने के बाद में वो टोकन या वो कॉइन यूटिलिटी में आएगा। तो यूटिलिटी में आएगा नहीं तो डिमांड बढ़ेगी नहीं, डिमांड बढ़ेगी तो वैल्यू बढ़ेगी नहीं। वो सिर्फ इसी वजह से हो रहा है कि लोगों को ये ठगने का भी एक बढ़िया मौका मिल गया है बिटकॉइन और ब्लॉकचेन के ऊपर में। तो मैं सभी लोगों से और दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि जब भी वो किसी कॉइन की बात करें, कोई व्यक्ति बिटकॉइन का नाम लेकर के उनसे पैसे लेने की बात करें, तो वो जरूर समझे कि भैया ये इसका सप्लाई कितनी है, इसके पीछे लोग कौन है, आप KYC मॉडल्स को, AML और फिरा फेमा गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, और क्या टेक्नोलॉजी है, मतलब ये कॉइन क्यों चलेगा,
ये क्रिप्टो करेंसी क्यों काम करेगी, इसकी यूटिलिटी क्या होगी, और किन फिएट एक्सचेंजेस में मैं INR इंडियन रुपीस में वाइट में पैसा ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं। तो ये चीजें भी समझना, मतलब जितना इसमें एक हाइपोथेटिकल और एक बहुत अच्छे रिटर्न्स दिखते हैं, उतना ही इसके ऊपर चोर बाजारी भी आज चालू है। क्या बात है शर्मा जी, दर्शकों ने भी काफ़ी कुछ सीख लिया, बल्कि मैंने भी बहुत कुछ सीख लिया आज आपसे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मिस्टर शर्मा, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मैं बस खैर साहब इस इंटरव्यू को खत्म करते करते एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, एक इसमें ऐड करना चाहूँगा जी। हम मेरे एक गुरु हैं, मैं उनको गुरु मानता हूँ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में, उनका नाम है स्टुअर्ट ट्रस्टी। यूएस से है वो, अमेरिका से हैं। जी। और alibaba.com का आपने नाम सुना होगा, जी हाँ। जिनके मालिक है जैक मा यून। जैक मा यून 1994 में अलीबाबा के स्टुअर्ट ट्रस्टी के साथ में रहे यूएस में, सियाटल के अंदर में जी। और अलीबाबा की फाउंडेशन स्टुअर्ट ट्रस्टी साहब ने रखी। ओके। आज वो हमारे सीईओ हैं वर्ल्डबिट वैल्यूबिट टेक्नोलॉजी में, सिंगापुर वाली कंपनी में, और वो एक पिछले 2 साल से एक काम कर रहे थे ब्लॉकचेन के ऊपर में। एक ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशन उन्होंने डिजाइन किया है, जिसमें अलीबाबा, ईबे, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जी, ये जो वर्ल्ड के टॉप ई कॉमर्स एग्रीगेटर बिजनेस हैं, जो कि एक आम कंज्यूमर से, आम मैन्युफैक्चरर से 25% का मार्जिन लेते हैं सेल्स के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर में नहीं, मतलब जो प्रॉफिट के ऊपर में 25% नहीं। आप अगर 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट रखें तो उस पर 25 रुपये उनका हो गया। तो ये दोनों के लिए लॉस सिचुएशन है, मतलब बेचने वाले के लिए भी और खरीदने वाले के लिए भी। एक ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशन उन्होंने बनाई है जो ब्लॉकचेन पे है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, जहां पर किसी भी मैन्युफैक्चरर को 1 रुपया देना नहीं किसी ई कॉमर्स एग्रीगेटर को। और ये एक्चुअली एप्लीकेशन इस तरीके से काम करेगी, जो छोटे छोटे शॉपकीपर हैं, जिनको ऑनलाइन एक्सेस नहीं है, जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम नहीं, कुछ समय के बाद में आप देखोगे वर्ल्डबिट के नाम से ये टेक्नोलॉजी रिलीज होने वाली है, वर्ल्डबिट के नाम से। तो इसके अंदर में एक छोटा शॉपकीपर भी खाली फोटो खींचेगा, प्रोडक्ट का नाम लिखेगा, ये करेगा, सबमिट कर देगा, वो गूगल पे भी आ गया और वर्ल्ड वाइड भी आ गया। और पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रेड को ये इतना ईज बना देगा, इतना ईजी बना देगा, और इतना क्या बोलते हैं, मतलब जो टेंशन जो रहती है, जैसे आप मान लेते हैं आप चाइना में हैं और मैं भारत में हूँ, मैं आपसे कुछ सामान खरीदना चाहता हूँ लेकिन हम मिले नहीं हैं आपस में, तो आप तब तक सामान नहीं भेजेंगे जब तक मैं आपको पैसा ना दे दूँ, और मैं पैसा देता हूँ और आपने सामान नहीं भेजा, मेरे को भी टेंशन है। तो यहाँ पर क्या वर्ल्डबिट क्या कर रहा है, एक क्रिप्टोग्राफी के अंदर में एक एस्क्रो पहले कर देता है कि आपको सिक्योरिटी होगी, पैसा एस्क्रो में आ गया, जैसे ही मुझे सामान रिलीज हुआ, मैंने बोला सामान रिलीज हुआ, आपको पैसा पहुंच गया। तो ये वर्ल्डबिट ट्रेड को, ई कॉमर्स के ट्रेड को बहुत इजी बनाने वाला है। तो मैं चाहूंगा लोग, दर्शकों को, कि वर्ल्डबिट.com को जरूर खुल के देखें, वर्ल्डबिट टोकन को जरूर देखें एक बार। शर्मा जी, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, उसे बचाने के लिए, अपने जीवन को कैसे चलाना है आगे, वो आज आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत आभारी हैं आपके। हमारी तरफ से और कुछ नहीं मगर एक छोटी सी भेंट, प्लीज़ इसको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।